हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 62 है और इससे पहले हम 61 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 17 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है 30 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप तथा 6 ओम प्रतिरोध का एक चालक 6 वोल्ट की बैटरी में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध है, तो हमें यहाँ पे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हमें सबसे पहले R1 कितना दिया है, R1 दिया है 30 ओम, फिर R2 दिया है हमारे पास 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2, तो 30 प्लस 6 इक्वल टू 36 ओम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कुल प्रतिरोध 36 ओम। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी 36 ओम। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। तो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है ऋणों की वसूली, अन्य देशों से उधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बिक्री, ऋणों पर प्राप्त ब्याज। तो इनमें से कौन पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। तो जो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है वो है ऋणों पर प्राप्त ब्याज। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋणों पर प्राप्त ब्याज ये पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में जेड ब्लैक ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार है। तो किस राज्य में जेड ब्लैक ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। तो जिस राज्य में सबसे ज्यादा जेड ब्लैक ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार है वो है कर्नाटक राज्य। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। ओके, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय से डैश से अधिक समुदायों को नामित नहीं कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि उक्त समुदाय का लोगों के सदन में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय से डैश से अधिक सदस्यों को नामित नहीं कर सकते। तो यह 2 से अधिक सदस्यों, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 से अधिक सदस्यों को नामित नहीं कर सकते यदि उन्हें लगता है कि उक्त समुदाय का लोगों के सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है 1955 में पारित ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग समिति, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तरीय उद्योगों का उपयोग करने की संभावना पर ध्यान दिया है, को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो 1955 में पारित ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग समिति, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तरीय उद्योग का उपयोग करने की संभावना पर ध्यान दिया, को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है करवे समिति के रूप में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। तो भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा कौन कौन सा है। तो इसमें हिस्सा है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका। ठीक है, ये 3 है भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा। और जो हिस्सा नहीं है तो वो है विकास प्राधिकरण। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य किसके कारण होते हैं। तो मत्स्य किसके कारण होते हैं। तो मत्स्य ये होते हैं शैवाल, फफूंद, विषाणु या जीवाणु। ये किसके कारण होते हैं मत्स्य। तो ये होते हैं विषाणु के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु। चलिए नेक्स्ट है डैश सितंबर 2021 में भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो डैश सितंबर 2021 में भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो ये है डिजी
सक्षम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिजी सक्षम। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवा लू देख सकते हैं? तो किस राज्य में हम ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवा लू देख सकते हैं? असम, राजस्थान, महाराष्ट्र या तेलंगाना में? तो हम जो ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवा लू देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं राजस्थान में। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, भारत में वैशाखी त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के डैश गुरु गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो भारत में वैशाखी त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के कौन से गुरु हैं? गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो ये हैं 10वें गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बरचान या बरखान किसको संदर्भित करता है? तो बरचान यह संदर्भित करता है रेत के टीले को, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरखान यह संदर्भित करता है रेत के टीले को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नहर राजस्थान में काफी हरियाली लाती है? तो बकिंगम नहर, आगरा नहर, हांद्री नीवा नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो इनमें से कौन सी नहर है जो कि राजस्थान में काफी हरियाली लाती है? तो ये नहर है इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत की लुप्त भाषाओं के संरक्षण के लिए योजना के तहत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भारत की उन सभी भाषाओं के संरक्षण और प्रलेखन पर काम करता है जो डैश से कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जो है लुप्त प्राय भाषाएं कहलाती हैं। तो जो भाषाएं कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जो कि लुप्त प्राय भाषाएं कहलाती हैं, तो ये कितने लोगों द्वारा कम बोली जाने वाली? तो ये होती है 10,000 से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती है जो लुप्त प्राय भाषाएं कहलाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, एक विद्युत परिपथ में 3 लैंप ए, बी और सी के समानांतर में क्रमशः 10, 20 और 30 प्रतिरोध लगे हैं और लैंप के सिरों पर 60 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। परिपथ में कुल शक्ति अपव्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं समानांतर में, ठीक है ना। तो समानांतर में 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो 1/R P बराबर यानी शक्ति बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हम सूत्र लगाएंगे। फिर इसके हिसाब से ए कितना दिया है 10, बी दिया है 20 और सी दिया है 30, ठीक है। तो 1/R1 बराबर कितना है 10, फिर R2 कितना है 20, R3 दिया है 30। तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 60। फिर हम इसको पढ़ेंगे तो 10 6 जा 2 3 जा 23 जा और 32 जा, ठीक है। तो 6 3 9 प्लस 2 तो कितना हो गया 11/60, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1/RP। अब हम RP बराबर करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/11, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कुल शक्ति अपव्यय ज्ञात कीजिए। तो कुल शक्ति अपव्यय तो P बराबर V²/R, ठीक है। तो हमारे पास भी वोल्ट कितना दिया गया है 60, तो 60 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। 60 का हम स्क्वायर करेंगे अपॉन में कितना 60/11, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर होगा तो ये होगा 3600, ठीक है 3600। फिर यहाँ पे 11 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम तो 6 6 जा 36 60, फिर यहाँ पे 60 × 11, ठीक है ये आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 6 थे तो ये आएगा 660, ठीक है। क्या आएगा 660 वाट, ठीक है। ये शक्ति आ गई हमारे पास 660। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
ओके, तो यहाँ पे समानांतर क्रम का सूत्र लगाया है और यहाँ शक्ति का सूत्र लगाया है। ठीक है, तो जिससे हमें ज्ञात हो गया है 660 वोल्ट। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में आणविक द्रव्यमान में अंतर है 14 यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन डी, 14 यूनिट का अंतर है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है, तो ये है छोटी आंत। राइट आंसर ऑप्शन बी, छोटी आंत। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में विदेशी बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में विदेशी बैंक कौन सा है? यस बैंक लिमिटेड, सोनाली बैंक लिमिटेड, एंड बैंक लिमिटेड या डीसीबी बैंक लिमिटेड। तो जो कि भारत में विदेशी बैंक है तो वो है सोनाली बैंक लिमिटेड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में जो विदेशी बैंक है वो है सोनाली बैंक लिमिटेड। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अधिमांग से डैश होता, अधिमांग से होता है मुद्रास्फीति अंतर, रोजगार स्तर में वृद्धि। तो अधिमांग से होता है, तो अधिमांग से सिर्फ मुद्रास्फीति अंतर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए, अधिमांग से होता है मुद्रास्फीति अंतर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक निर्यात के साथ साथ विपणन के लिए नया उद्योग है। इन प्लास्टिक के कुछ फायदों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प लाभ नहीं है? तो इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प लाभ नहीं है ये हमें बताना। पहला है रिसाइकिल करना आसान, कंपोस्ट नहीं किया जा सकता, कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन, निर्माण के लिए कम ऊर्जा खपत। तो जो विकल्प इसमें गलत है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक निर्यात के साथ साथ विपणन के लिए नया उद्योग या इन प्लास्टिक के कुछ फायदों का उल्लेख जो कि नीचे किया गया है, तो कौन सा विकल्प लाभ नहीं है? तो ये है कंपोस्ट नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है? तो निम्न जो जो अभिक्रिया हमें दी गई है इनमें से पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है 4FeS प्लस 3O2 एरो 2Fe2O3। तो इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है? तो ये हो रहा है FeS। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नैनो स्निफर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया। नैनो स्निफर को किस आईआईटी ने स्टार्टअप द्वारा विकसित किया है? तो यहाँ पे नैनो स्निफर को किस आईआईटी ने स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी हैदराबाद। तो जिसने नैनो स्निफर को स्टार्टअप द्वारा विकसित किया है वो है आईआईटी बॉम्बे। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जब हम पानी से भरे एक स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि पुल दिखता है। तो जब हम पानी से भरे एक स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो हमें दिखता है पुल। तो पुल हमें दिखता है, वास्तव में जितना गहरा है उससे कम। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यजुर्वेद डैश से संबंधित है। तो यजुर्वेद यह संबंधित है ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान से। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी, यजुर्वेद यह यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद डैश की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। तो 65 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद कितनी मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है? तो ये है
3,000 रुपये। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 3,000 रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन कौन बना? तो 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन ये बना है अंतिम पंघाल। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु डैश है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु तो ये होगी 35 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली ये किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के द्वारा दी जाती है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बबूल के पेड़ जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ों द्वारा उत्पादित गोंद डैश है। तो बबूल के पेड़ जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ों द्वारा उत्पादित गोंद है तो ये है इन पौधों का एक अपशिष्ट उत्पाद। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के रूप में जाना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो इनमें से जो रासायनिक यौगिक है जिसे संगमरमर के रूप में जाना जाता है तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक एक्स बनता है। एक्स के पुनः क्रिस्टलीकरण से यौगिक वाई बनता है। क्रमशः एक्स और वाई यौगिकों का चयन करें। तो बेकिंग सोडा को हम गर्म करने पर यौगिक एक्स बनता है तो एक्स के पुनः क्रिस्टलीकरण यौगिक वाई बनता है। तो क्रमशः एक्स और वाई यौगिकों का चयन करें। तो एक्स सोडियम कार्बोनेट और बी वॉशिंग सोडा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है फर्न के पौधों में बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो फर्न के पौधों में बीजाणु पाए जाते हैं पत्तों के नीचे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र में सदैव होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती और इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र में सदैव होता है। तो निर्वात में किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्साइड और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्साइड और मैग्नीशियम तो ये होगा मैग्नीशियम 2Mg ऑक्सीजन O2 और ऑक्सीजन और ऑक्साइड। ठीक है, तो O2 और 2 और मैग्नीशियम तो ये होगा 2MgO2। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस रासायनिक समीकरण का चयन करना था तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह कथन सही नहीं है मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारत ने कितने खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों का मील का पत्थर पार कर लिया? तो मार्च 2022 में भारत ने कितने खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों का मील का पत्थर पार कर लिया? तो ये कर लिया है 50,000। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 50,000। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2022 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के
तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों में खंड के में तहत जो कि अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया था, तो वो है माता पिता अभिभावक हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या बाढ़ जैसा भी मामला हो को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे जोड़ा गया है 86वें संशोधन द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो अर्ध धातुओं की सही जोड़ी कार्बन और नाइट्रोजन, ये तो गलत है। सल्फर और फास्फोरस, ये भी गलत है। फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये जोड़ी सही है। हाइड्रोजन और हीलियम, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? भोपाल, रांची, मुंबई, गुवाहाटी। तो ये आयोजित की गई थी भोपाल में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, यदि गोलीय दर्पण से किसी बिंब का आवर्धन -1.38 है, आवर्धन 1.38 है, तो प्रतिबिंब होगा। तो यदि गोलीय दर्पण से किसी बिंब का आवर्धन 1.38 है, तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। नेक्स्ट है, राम 50 वाट और 220 वोल्ट की रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा है। जब वह इस बल्ब को 220 वाट की सप्लाई से जोड़ता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ हमें इसका प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे पहले शक्ति का V²/R, फिर हम इसको यहाँ पलट देंगे तो R बराबर हो जाएगा V²/P, यानी कि शक्ति। ठीक है, तो V हमें दिया गया, वोल्ट दिया गया है 220, तो 220²/P यानी शक्ति 50 वाट। ठीक है, तो 220 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये होगा 48400। ठीक है, 48,400। ठीक है, तो ये होगा इसका स्क्वायर, फिर अपॉन में होगा 50, तो 0 0 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, फिर 45 46 47 48 3, तो 5 6 जा 30, फिर 4, तो 5 8 जा 40। तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्रतिरोध R बराबर 968 ओम। ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध आ गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हम यहाँ पे शक्ति का सूत्र लगाएंगे, फिर उसे पलट देंगे तो ये प्रतिरोध का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पे प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आयोडीन घोल का। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता? तो किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता? तो यह नहीं करता है पक्षी और स्तनधारी पर। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।